अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो बच्चों, UMHS यानी बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज का 2025 का जो पेपर हुआ, आज हम लोग उसकी डिस्कशन को जो है वो डील करेंगे। तो बच्चों, पेपर वॉज क्वाइट इजी, बहुत आसान सा था। कुछ क्वेश्चंस के अंदर बच्चे फंबल भी किए, कुछ के अंदर मसाइल भी आए, हम उसको डील करते हैं। चल, पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, दैट इज इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस हिस्से के अंदर जो है वो भाई इम्प्लांटेशन होती है। अच्छा, ये हमने इम्प्लांटेशन को पढ़ाते हुए भी डिस्कस किया था कि इम्प्लांटेशन जो है ये बेसिकली यूट्रस का काम होता है। ठीक है, यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उस पे इम्प्लांटेशन होती है। ओवरी को बेटे हम लोग एसोसिएट करते हैं विद रेफरेंस टू ओवोजेनेसिस के साथ, कि यहाँ पर ओवा की जो फॉर्मेशन है वो होती है। सर्विक्स ये सिंपल आपके पास गेटवे होता है, और फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं इसके प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर फर्टिलाइजेशन होती है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि मेनली इसके साथ बनते हैं, लेकिन अबव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर है बेटा, that is uterus. Next question है, the structure that is directly continuous with the cell body transmits nerve impulse away from it। मतलब सेल बॉडी के साथ कनेक्टेड है और नर्व इम्पल्स उससे अवे जा रही है। इट इज क्या है? एक्सॉन है, साइनैप्स है, डेंड्राइट्स हैं, या माइलिन शीथ है? तो बेटा इसका आंसर जो है वो हमारे पास एक्सॉन होगा, और इसी एक्सॉन को हम लोग इफेरेंट एक्सटेंशन भी बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज इफेरेंट एक्सटेंशन, यानी सेल बॉडी से अवे जाती हैं चीज़ें। तो साइनैप्स सिंपल कनेक्शन है, ये भी आपके पास नहीं है। डेंड्राइट को एफरेंट बोलते हैं, ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज कैरी करता है। और माइलिन शीथ जो होती है बेटा, ये आपके पास कह लो कि इंसुलेटेड लेयर है, और ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को बढ़ाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ प्लांट पी प्लांट विच अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन फिनोटाइप, यानी उसकी अपनी फिनोटाइप से रिलेटेड जो है वो सारी की सारी चीजें, इज कॉल्ड प्लांट विद होमोजीनस जीनोटाइप। अच्छा, होमोजीनस की टर्म हमने इसके साथ नहीं पढ़ी, हमने होमोजाइगस की पढ़ी है, लिहाजा ये आंसर तो नहीं हो सकता। प्लांट विद होमोजाइगस फिनोटाइप जीनोटाइप, सॉरी, ये बिल्कुल ही होना चाहिए। अगली ऑप्शन है प्लांट विद होमोलोगस जीनोटाइप। होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़े हैं हमने, होमोलोगस जीनोटाइप नहीं पढ़ी, ये भी नहीं है। प्लांट विद हेमीजाइगस जीनोटाइप, हेमी ये भी हमने इसके साथ टर्म नहीं पढ़ी। तो हमने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की टर्म पढ़ी है। लेट्स से अगर आइडेंटिकल अलील हैं तो होमोजाइगस है, अगर डिफरेंट अलील हैं तो हेट्रोजाइगस होएगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है, व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब भी हम इनहेल करते हैं, लेट्स से हम अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, इनहेलेशन से मुराद ये है कि हवा बॉडी के अंदर जाती है, और हवा की जो मूवमेंट होती है वो हमने डिस्कस किया था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। मीन्स अंदर प्रेशर जो है वो लो होगा, वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज होगा। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ इंक्रीज, ये तो नहीं हो सकता। प्रेशर इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज, ये गलत है बेटा। ये एक्सपीरेशन के लिए हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऊपर स्टेटमेंट देखें, इनहेलेशन यानी इंस्पिरेशन है। प्रेशर डिक्रीजेज एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ डिक्रीजेस बेटा, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल है, सिक्रीशन ऑफ इनहिबिन हार्मोन भी है, लाइडिक सेल्स करते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को चेक करते हैं। सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन भी है, ठीक है। अच्छा, इनहिबिन जो है वो फर्टिलाइज सेल के साथ है, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो आपके पास इंटरस्टिशियल सेल या लाइडिक सेल के साथ। प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग एसोसिएट करते हैं विद रेफरेंस टू पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो जब भी आप पिट्यूटरी ग्लैंड को डील करते हो तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं।
तो आंसर आएगा बीटा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है क्रॉसिंग ओवर इज, अच्छा ये बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये मियोसिस के दौरान होता है। तो ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन सिस्टर क्रोमाटिड्स, तो सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान तो नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गई। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ठीक है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये भी ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस ये भी ठीक है। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ हेटेरोलोगस, तो हेटेरोलोगस तो नहीं है, गलत हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और एंड पे माइटोसिस लिख रहा है, लिहाजा ये भी गलत हो जाएगा। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेजल ओपनिंग इज क्लोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द फूड पाइप, यानी जो ईसोफेगस है उसमें से रोकता है। तो हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग या डेग्लूटेशन आपके पास जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो बेटे नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स के इंटरनल ओपनिंग को क्लोज करता है। तो आंसर यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट होना चाहिए, ठीक है। और जो एपिग्लॉटिस होता है वो आपके पास ट्रेकिया की क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर विल बी चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच सेल आर इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो प्यारे बच्चों, हमने जब ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात की थी, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसमें बी सेल्स इंक्लूड होते हैं, और ये बी सेल्स फर्दर आपके पास दो चीज़ें बनाते हैं। एक बेटे इसमें हम लोग प्लाज्मा क्लोन सेल्स की बात करते हैं, ये प्लाज्मा क्लोन सेल्स फिर आपके पास क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज बनाना इनका काम है। दूसरा बेटे इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स जो हैं ये आपके पास इसको याद करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड इन्वेजन हो तो उसके अंदर ये रिस्पॉन्स करते हैं। आंसर आपके पास आएगा बीटा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है which of the following travels along a neuron during nerve impulse conduction। नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या होती है, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, बिल्कुल ठीक है। वेव ऑफ थर्मल चेंज, तो दैट इज नॉट द थर्मल चेंज। मैग्नेटिक चेंज भी नहीं है, हार्मोनल चेंज भी नहीं है। तो ये बेटा सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन है नर्व इम्पल्स की, अल्फा आंसर लगाएंगे। स्टेटमेंट है डायलाइजिंग फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड हैज एक्सेप्ट दैट इट लैक्स। भाई इसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होती, इसीलिए नाइट्रोजनस वेस्ट उसके अंदर जाती है। ग्लूकोज इसमें होता है, वाटर होता है, सोडियम एंड पोटाशियम होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होती, लिहाजा आंसर डेल्टा लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन फैट मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलाइज्ड फॉर एनर्जी द एंड प्रोडक्ट इज विल बी, मतलब जब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, फैट के टूटने से उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आती है, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ऑप्शन ए के अंदर अमाइनो एसिड है, ये तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी के अंदर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड है, बिल्कुल ठीक है। सी में भी अमाइनो एसिड आ गया, डी के अंदर फिर अगेन नाइट्रोजनस बेसेस आ गए, राइट आंसर विल बी बीटा। आगे चलते हैं बच्चों, स्टेटमेंट है द लेस कॉमन कॉज ऑफ HIV, लेस कॉमन कॉज ऑफ HIV मूड ट्रांसमिशन इज। अच्छा यहाँ थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉमन कॉज है, प्लेसेंटा ऑफ मदर टू बेबी कॉमन कॉज है, ठीक है। मॉस्कीटो बाइट और जो डेल्टा है इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अगर आप डेल्टा ऑप्शन सॉरी डेल्टा ऑप्शन देखें तो इसमें लैक्टेशन फ्रॉम HIV पॉजिटिव मदर टू बेबी ये आपके पास लेस कॉमन है, ठीक है। लेकिन सम टाइम मॉस्कीटो बाइट को भी प्रेफर करते हैं, हालांकि मॉस्कीटो बाइट कभी भी आंसर नहीं होता क्योंकि मॉस्कीटो के अंदर ये डिवाइड ही नहीं करता, इसका साइकिल ही नहीं चलता, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है उसको लगाएंगे लेस कॉमन की वजह से। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है द सेरिबैलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन हियरिंग एंड रिफ्लेक्स, नहीं बेटा। रेगुलेटिंग हार्ट बीट, ये भी नहीं है, ओनली लिखा हुआ है ना। कॉन्शियस थॉट्स एंड रीजनिंग, ये भी नहीं है। बैलेंस करता है, पॉस्चर करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, डेल्टा आंसर हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। यहां पर प्रिवेंट इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए बाय फ्रीजिंग ब्लड बिफोर
ट्रांसफ्यूजन नहीं। बाय यूजिंग ब्लड फ्रॉम यंग डोनर्स, ये भी नहीं है। बाय बॉइलिंग ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ऐसा भी नहीं है, आप तो उसको ख़राब कर देंगे। बाय स्क्रीनिंग ब्लड फॉर HIV बिफोर ट्रांसफ्यूजन, बिल्कुल ठीक है, डेल्टा आंसर लगाएंगे। Next statement is the part of male reproductive system involved in the storage and maturation of sperms. We know that it is the convoluted part, जिसको एपिडिडाइमस बोलते हैं। यहाँ स्टोरेज भी होती है स्पर्म्स की, मैचुरेशन भी होती है स्पर्म्स की। स्क्रॉटम नहीं है, वेस डेफरेंस भी नहीं है, टेस्टिस भी नहीं है। स्क्रॉटम जो है इसको सिंपल मस्कुलर पाउच बोलते हैं, जो कि 1 to 2 डिग्री सी टेम्परेचर जो है फ्रॉम द मेन ट्रंक बॉडी जो है वो कम रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चार्ली आंसर लगाएंगे। Next statement है the correct function of proton and hydroxyl ions in cells is, ऑप्शन है ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स, ऐसा नहीं है। फिर है जी ब्रेकिंग डाउन फैट्स, ऐसा भी नहीं है। फिर है मेंटेनिंग और चेंजिंग पीएच, बिल्कुल ठीक है। फिर है प्रोड्यूसिंग लाइट एनर्जी, ऐसा भी नहीं है बेटा, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। और आगे चलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन इज, अच्छा यहाँ ना प्रिवेंटिव मेजर की बात की जा रही है, यहाँ ट्रीटमेंट की बात नहीं की जा रही है। ऑप्शन ए है टेकिंग एंटीबायोटिक डेली, ये गलत है भाई। अवॉइडिंग ऑल डेयरी फूड, ये भी गलत है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बिल्कुल ये प्रिवेंटिव मेजर है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं, ताकि आपके मतलब बहुत ज़्यादा से बहुत ओवर फ्लडिंग भी नहीं करनी, मतलब वाटर इनटेक ज़्यादा करने से आपके पास यूरिन रेगुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है, और स्टोन के रिमूवल अगर है भी छोटा मोटा तो उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। रिड्यूसिंग फिजिकल एक्टिविटी, गलत है भाई, चार्ली हम लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। अच्छा लेयर की बात कर रहा है और कार्डियक मसल्स की बात कर रहा है। एंडोकार्डियम नहीं, ये कनेक्टिव लेयर होती है। एपिकार्डियम भी नहीं है। पेरिकार्डियम ये तो पाउच है, डबल लेयर है, सीरस लेयर भी हम इसको बोलते हैं। और मायोकार्डियम जो है बेटा दैट इज वन ऑफ द थिकेस्ट लेयर, ठीक है, और यही जो है वो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स जो है वो जनरेट करती है। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट, एक्सेप्शन ढूंढनी है। ऑप्शन ए है इट एक्ट्स एज अ बफर टू स्टेबलाइज द ब्लड पीएच, बिल्कुल ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर बॉडी टिश्यूज, ये भी ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू लंग्स, ये भी ठीक है। इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर व्हेन बॉडी इज इन स्ट्रेस, अच्छा ये नहीं है बेटा, लिहाजा आंसर जो है एक्सेप्शन की वजह से हम डेल्टा लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है इफ अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 20 अमाइनो एसिड, अच्छा इसको थोड़ा सा डिग्रेड करते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड है, उसके पास भाई 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इज मेड अप ऑफ ऑल डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, सारे के सारे अमाइनो एसिड डिफरेंट है। At least how many types of transfer RNA must take part in the synthesis? अच्छा अब ये बड़ा सिंपल सा है, हमने पढ़ा है कि हर डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट आपके पास जो है ना वो ट्रांसफर RNA होता है। तो यहाँ 20 टाइप लिखा है तो हम आंसर 20 ही लगाएंगे। यहाँ उसने टाइप ऑफ ट्रांसफर RNA नहीं पूछा, उसने अमाइनो एसिड के लिहाज से उसकी बात की है। आंसर विल बी अल्फा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट considered a conjugated molecule. We know that कि conjugated molecule जो होता है उसमें दो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स हैं वो शामिल होते हैं। अब ऑप्शन ए है मॉलिक्यूल कंटेनिंग लिंक शुगर यूनिट्स, बिल्कुल ये conjugated molecule है। अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अच्छा ये गलत है, ठीक है ये गलत है और ये एक्सेप्शन होनी चाहिए। अ प्रोटीन अटैच टू नॉन प्रोटीन ग्रुप, ये भी आपके पास जो है जैसे मेटालोप्रोटीन्स की बात करते हैं, या कोई भी आपके पास फर्ज कर लो ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट उसके साथ अटैच है। फिर अ लिपिड कंबाइंड विद अनदर केमिकल कंपोनेंट, तो बेटे आंसर जो है वो हमारे पास बीटा ही बन रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ गनोरिया, निजीरिया गनोरिया, सीधा सीधा आंसर बेटे डेल्टा। नेक्स्ट है so the following is a correct structural feature of RNA, it contains deoxyribose sugar, गलत है, इसके पास राइबोस शुगर होती है। it has double stranded helical structure, गलत है, ठीक है। फिर है जी इट कंटेन्स बेस यूरासिल इंस्टेड ऑफ बेस थायमिन, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस ओनली, ये भी गलत है क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। फॉर इंस्टेंस हम लोग राइबोसोम्स की बात कर लें, मैसेंजर RNA की बात कर लें।
स्टेटमेंट है अ ड्रग दैट रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स इन ब्लड वेसल्स इज यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल है? इंक्रीजिंग स्केलेटल मसल स्ट्रेंथ, जब रिलैक्स कर दिया तो स्ट्रेंथ के साथ इसका ताल्लुक नहीं है बेटा। फिर है जी रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, वेजोडाइलेशन करेंगे और आपके पास जो है वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फिर है इंक्रीज हार्ट रेट, नहीं। इन कॉजिंग वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन, ऐसा भी नहीं है, तो बीटा विल बी द राइट आंसर बच्चों। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है पर्सन क्विकली विदड्रॉ देयर हैंड टचिंग अ हॉट आयरन, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। बेटा ये तो रिफ्लेक्स है और इसको स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके पास हायर सेंटर की तरफ मैसेज जाने नहीं देती, फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर लेती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ए फंक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में? मेमोरी नहीं, विजन नहीं, ब्रीदिंग है, ड्रीमिंग भी नहीं है। आंसर विल बी चार्ली। आगे चलते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग न्यूरॉन इज, आउटर सरफेस हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। किस वजह से होती है? क्योंकि सोडियम आइन वहाँ रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए है नेगेटिव ड्यू टू सोडियम आइन, गलत है। नेगेटिव तो वैसे ही हम निकाल देंगे ना, न्यूट्रल भी निकाल देंगे। तो पॉजिटिव है ड्यू टू सोडियम आइंस, फिर है पॉजिटिव ड्यू टू बीटा, बेटे विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन इन अ रिफ्लेक्स इज टू, ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट मसल, ये भाई ये इसका काम नहीं है, ये तो इफेक्टर्स हैं। डिटेक्ट एनवायरमेंटल चेंज, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एनवायरमेंटल चेंज को डिटेक्ट करना ये रिसेप्टर्स का काम होता है, ठीक है। ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू ब्रेन, कैरी इम्पल्सेस टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ चूंकि हम रिफ्लेक्स आर की बात कर रहे हैं तो चार्ली और डेल्टा दोनों से ही बनते हैं ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड के साथ हैं, इस वजह से वी विल गो विद द डेल्टा दैट कैरी इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम होती है, अपेंडिक्स होती है, सिग्मोइड कॉलोन होती है, विलाई नहीं होता। तो विलाई आपने इलियम के साथ पढ़ा, दैट इज व्हाई द आंसर इज अल्फा। वो चेंज अकर्स इन एंजाइम एक्टिविटी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक्टिविटी रिमेन सेम, नहीं, एक्टिविटी इंक्रीजेस, एंजाइम डी नेचर, एंजाइम स्पेसिफिसिटी इंक्रीजेस। तो बेटे एंजाइम जो है वो आपके पास डी नेचर होता है, उसकी वजह से फिर आपके पास जो रिएक्शन रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन थियरी द मेन रीजन ऑफ एवोल्यूशन इज नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल सिलेक्शन, यूज एंड डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो बेटे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डार्विन थियरी, ये नेचुरल सिलेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, आंसर हम लोग बीटा लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच स्ट्रक्चर कंडक्ट्स द एक्शन पोटेंशियल डीप इनटू द मसल फाइबर, कंडक्ट करता है डेप्थ में। जी लाइन करती है सार्कोमेयर, टी ट्यूब्यूल है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटे हम इन्वेजिनेशंस पढ़ते हैं ना, ये आपके पास ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल होती हैं जिनको हम लोग टी ट्यूब्यूल लेबल करते हैं। तो टी ट्यूब्यूल बेसिकली डेप्थ के अंदर जो है ना वो मैसेज कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टेटमेंट है व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम क्या है? बड़ा सिंपल सा है, हम इसमें पढ़ते हैं डीएनए और प्रोटीन है, आरएनए और लिपिड नहीं है बेटा, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड भी। आंसर विल बी बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन द सेकंड स्टेप ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड मेंडल डू आफ्टर सिलेक्टिंग प्योर ब्रीडिंग टॉल एंड डवार्फी प्लांट्स, ठीक है। यानी उसने क्या किया था, जब प्योर ब्रीडिंग आ गई, फर्ज कर लो ये कैपिटल डी इसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ है, तो इसने इसका आपस में क्रॉस करवा दिया था, दैट अलाउड देम टू सेल्फ पॉलिनेट, नहीं, क्रॉस देम टू प्रोड्यूस हाइब्रिड, बिल्कुल ठीक है। कलेक्टेड सीड्स फ्रॉम रैंडम प्लांट्स, नहीं, ग्रू देम इन डिफरेंट टाइप्स, नहीं बेटे, इसने हाइब्रिड बनाया था। जैसे सेग्रीगेशन की बात करें तो मोनो हाइब्रिड, ठीक है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो डाई हाइब्रिड। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रेन, कौन सा जो है वो ब्रेन फोर ब्रेन का हिस्सा नहीं है? तो बेटे सेरिबेलम नहीं है, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, ये तीनों जो हैं वो आपके पास फोर ब्रेन का हिस्सा हैं। ड्यूरिंग सॉल्टेटरी कंडक्शन द नर्व इम्पल्स जंप फ्रॉम वन टू अनदर, साइनैप्स, हाइपोथैलेमस, नोड ऑफ रेनवियर, या करेक्ट, नोड ऑफ रेनवियर है बेटा, नोड टू नोड जंप करती है
और नोड को हम लोग कंडक्टिंग पार्ट के तौर पर लेबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच डीएनए न्यूक्लियोटाइड डिफर्स फ्रॉम अदर्स बेस्ड ऑन इट्स। ईच डीएनए न्यूक्लियोटाइड किससे कैसे डिफरेंट होता है? नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ फॉस्फेट। अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप नंबर ऑफ फॉस्फेट की बेस के ऊपर तो हम डिफरेंशिएट नहीं करते, शुगर भी सेम होती है। नाइट्रोजनस बेस है, जैसे अगर फर्स्ट कर लो एडेनिन है, गवानीन है, थाइमीन है या साइटोसिन है, तो इसकी बेस के ऊपर आप न्यूक्लियोटाइड को ही डिफर कर रहे होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन टिश्यूज बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स एंड इन्फ्लुएंसिंग बोन मटेरियल मिनरल कंटेंट इज द ड्यूटी ऑफ। अच्छा, एंजाइम सिक्रिएट करना ये बेसिकली मैक्रोफेजेस का काम होता है, और बोन के मैक्रोफेजेस जो हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं, जिनको बोन डिसॉल्विंग सेल बोलते हैं। तो आंसर हम लगाएंगे चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ग्लाइकोलिपिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। अच्छा, अब ये भी कॉन्जुगेटेड में से है, ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मीन लिपिड। तो ऑप्शन ए देखें, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, बी में लिपिड एंड प्रोटीन, ये लिपोप्रोटीन बन जाएगा, फिर ये न्यूक्लियोलिपिड बन जाएगा, और ये ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच आइडिया सजेस्ट दैट लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल फोर्स। एक सुपर नेचुरल फोर्स ने जो है वो इसको क्रिएट किया है। तो इसको स्पेशल क्रिएशन के साथ एसोसिएट करते हैं। इट इज़ नॉट बायोजेनेसिस, नॉट स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और ना ही इसको नेचुरल सिलेक्शन। इसका कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी यही है ना, कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो नेचुरल फोर्सेस ने जो है ना वो इसको, ठीक है, जनरेट किया। फिर कैटास्ट्रॉफिज्म एक्सप्लेन्स दैट चेंजेस इन लाइफ ऑन अर्थ आर ड्यू टू ग्रेजुअल एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन या सडन नेचुरल डिजास्टर। कैटास्ट्रॉफिज्म जो होता है ना, ये बड़े पैमाने पे नुकसान को बोलते हैं। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर, कि सडन नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो चेंज आता है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये नहीं होता, ये हमने ढूंढना है। तो बताएं जरा क्या होगा इसमें बेटे। अगर हम लोग देखें तो रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज भी है, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन भी है, इंक्रीज इन सार्कोमेयर लेंथ नहीं है, सार्कोमेयर की लेंथ जो है वो डिक्रीज करती है कॉन्ट्रैक्शन में। लिहाजा हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी डेल्टा। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है दैट इज के भाई हमारे पास जो कार्टिलेज रिसीव्स इट्स न्यूट्रिशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ। कार्टिलेज के पास ना ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए हम उसको ए वेस्कुलर रीजन भी बोलते हैं। तो वो आपके पास डिफ्यूजन के थ्रू जो है अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को रिसीव करता है। ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ना फेगोसाइटोसिस, और ना ही ऑस्मोसिस है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, key benefit of using biotechnology in development of vaccine for malaria is its ability to develop endosymbiotic relationship with the host. No. Its ability to work as anti-malarial drug. No. Its ability to directly kills malarial parasites. Vaccine directly kill कभी भी नहीं करती. To create a targeted immune responses against the parasite. बिल्कुल डेल्टा जो है वो आपके पास ज्यादा बेहतर आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, दैट इज ड्यूरिंग लैब एनालिसिस के दौरान अ स्टूडेंट एक्सट्रैक्टेड अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्ड अ शुगर, एक शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, इन अ नाइट्रोजनस बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आइडेंटिफाइड, कौन सा? न्यूक्लियोटाइड है, अमाइनो एसिड है, मोनोसेक्राइड्स हैं या पॉलीसेक्राइड है? दैट इज बेटा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि तीनों जो हैं वो इसी के साथ एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग सैंपल एनालिसिस students finds that it contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, but no phosphorus. Based on this information, which biological molecule is most likely to be in the sample? अच्छा, डीएनए और आरएनए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फॉस्फेट का होना जरूरी है। फॉस्फोलिपिड भी नहीं हो सकता, इसमें भी फॉस्फेट का होना जरूरी है। बचा क्या? प्रोटीन, क्योंकि अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है, which tissue layer of heart wall is involved in the formation of heart valves। तो valve जो होते हैं वो इसकी internal layer की वजह से होते हैं, which is called as endocardium।
ठीक है, और जो इसकी मैक्सिमम वॉल की थिकनेस होती है वो बेटे मायोकार्डियम जो है वो हमारे पास बना रहा होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरिंग वेजिकल फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है? अच्छा, ऑप्शंस हैं इसमें, डिसॉल्व इनटू द साइटोसोल, डिसॉल्व तो नहीं होता, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस ऑप्शंस इसने दिए हैं। ब्रेक डाउन इनटू इट्स केमिकल कंपोनेंट, ऐसा भी नहीं है, केमिकल कंपोनेंट से मुराद दिया है कि वो अपने सब यूनिट के अंदर टूट गया। तो पहली दो ऑप्शंस तो हमारे पास नहीं हो सकती। एक्सपेंड्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू वेजिकल फॉर्मेशन, एक्सपेंड नहीं करता, हम इसकी एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाते क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली फिर डेट्रियोरेशन की तरफ आ जाता है। मूव्स डायरेक्टली इनटू गोल्जी अपरेटस, तो मेरे नज़दीक जो डेल्टा ऑप्शन है ना वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा करीब करीब है, इसीलिए हम डेल्टा की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव एक्सक्रीटरी रोल एक्सेप्ट, तो भाई एक्सक्रीटरी रोल किडनी का भी है, स्किन का भी है, लंग्स का भी है, अपेंडिक्स का नहीं है। आंसर विल बी चार्ली। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन द नेफ्रॉन, तो भाई ये एल्डोस्टेरॉन करता है। इट इज नॉट अबाउट एडीएच, ना ही एलएच है ना ही इंसुलिन है। एडीएच तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के साथ है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो ओव्यूलेशन के साथ होता है, और इंसुलिन ग्लूकोज के साथ है। डेल्टा आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है द की डिफरेंस बिटवीन लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स इज, वेसल्स मूव लिम्फ, बिल्कुल ठीक है। नोड्स फिल्टर इट, बिल्कुल ठीक है। नोड्स फिल्टरिंग पॉइंट के तौर पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, वेसल्स कैरी ऑक्सीजन, नोड्स प्रोड्यूस बाइल, बिल्कुल गलत है। वेसल्स डाइजेस्ट टॉक्सिन्स, ये भी गलत है बेटा। वेसल स्टोर लिम्फोसाइट, ये भी गलत है। अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ टिपिकल वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन इज, -70 मिलीवोल्ट होती है। अगर हम लोग कार्डियक मसल्स की बात करें तो -90 होती है। तो यहाँ आप आंसर लगाएंगे चार्ली, -70 मिली वोल्ट। आगे चलते हैं, इन ह्यूमंस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, अब ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें पॉलीपेप्टाइड के अंदर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड बताए गए थे, यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए, तो इसका आंसर हम लोग लगाते हैं 45 डिफरेंट काइंड्स। आपकी बुक की लाइन भी है बेटा ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अ सेल शोज ग्रीन स्ट्रक्चर एंड अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड एरिया। अच्छा, ग्रीन स्ट्रक्चर है, लार्ज फ्लूइड फिल्ड एरिया है अंडर द माइक्रोस्कोप, व्हाट डज दिस इंडिकेट? प्लांट सेल विद क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, बिल्कुल होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट ग्रीन के लिए, वैक्यूल लार्ज फ्लूइड फिल्ड एरिया के लिए। आगे देखते हैं, फंगल सेल तो नहीं है क्योंकि उसके पास तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। एल्गल सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट बट लैकिंग, अगर लैक कर रहा है तो ये वाला तो जस्टिफाई नहीं होता। फिर है एनिमल सेल विद स्मॉल वैक्यूल्स, ये भी नहीं है। अल्फा बेटे हम लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है लैक्टोज शुगर इज फाउंड इन मिल्क एंड इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज जो होता है ये एक डाइसेक्राइड है, ये आपके पास बेटे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है, और इसका फॉर्मूला C12H22O11 है। फॉर्मूला के लिहाज से सेम है लेकिन सब यूनिट में मसला होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज के लिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सुक्रोज के लिए होता है। आंसर है चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑप्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, सेम इन ऑल एनिमल्स, तमाम में तो सेम नहीं होते ना। वेरीज बाय टिश्यू टाइप, नहीं है। फिक्स्ड फॉर ईच स्पीशी, बिल्कुल ठीक है। मोर इन लार्जर ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है भाई, ठीक है। तो चार्ली हम लोग आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंटीकोडॉन दैट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज लोकेटेड ऑन, कहां पर होता है? दैट बेटे एंटीकोडॉन इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर आरएनए, ना ये राइबोसोमल पे है, ना मैसेंजर पे है, और ना ही डीएनए पे है। नेक्स्ट चलते हैं, विच पार्ट ऑफ किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग यूरिन बिफोर इट एंटर्स द यूरेटर, तो भाई यूरेटर में एंटर होने से पहले अगर हम लोग लेट से किडनी की बात करें तो यूरिन जो होता है ये आपके पास इस हिस्से के अंदर जो है वो स्टोर होता है, जिसको हम लोग लेबल करते हैं एज रीनल पेल्विस। ना ये रीनल मेड्यूला, ना रीनल कॉर्टेक्स, और ना ही बेटे रीनल पायरामिड। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉजेस, अच्छा ये भी थोड़ा सा
डिफरेंट सा क्वेश्चन है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से ब्लड जो है वो मेन वेसल्स में जाता है। तो एट्रियल रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ नहीं है, इसको निकाल दो। कॉजेस पूछा गया इसकी वजह से क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व, मतलब जब आप ये कह लो कि आपके पास ये ब्लड जाता है ब्लड लार्जर वेसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से बैक फ्लश होता है, तो क्लोजर तो होता ही होता है, ये तो हमें पता है क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस आता है। क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का क्लोजर इसमें नहीं होता, वो जब फिलिंग होती है इसकी या डायस्टोल होता है तो उसमें ये क्लोजर होता है। तो हम यहाँ पर चार्ली आंसर लगाएंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इन ओवरी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, किस में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। दैट इज नॉट कॉर्पस कैल्यूजम, ना ही ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ना ही बेटा ये टर्शरी फॉलिकल होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच वन आर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, सो दैट इज ऑल्सो सिंपल कि ये ऑस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं जिनको बोन डिसॉल्विंग सेल के तौर पर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्प्लीन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ना बेटा। फिर है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट फैट्स, गलत है। इंक्रीजिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, ये भी गलत है। फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूविंग ऑल रेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल ठीक है। ओल्ड आरबीसीज की रिमूवल जो है वो इसके साथ, डेल्टा हम लोग आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, हमें पता है, वो बता भी रहा है। अ हीमोफिलिक मैन, हीमोफिलिक मैन से मुराद ये है एक्स वाई और स्मॉल एच है। मैरिज टू अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वो इज हीमोफिलिक, यानी जो फीमेल है दैट इज हेटेरोजाइगस। इफ दे हैव डॉटर, उनकी बेटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी हीमोफिलिक। अच्छा, अब बेटी ने ना एक यहां से लेना है और ये तो आना ही आना है। अब प्रोबेबिलिटी हम यहां से निकालते हैं, अब दो में से एक जाएगा ना, तो 50% चांसेस होने चाहिए कि स्मॉल एच जाएगा, और अगर वो जाएगा तो डिजीज होगी, तो आंसर आपके पास 50% होना चाहिए। आगे चलते हैं। Morgan's experiment showed deviation from the law of independent assortment due to जीन लिंकेज, बेटा लिंकेज को एक्सप्लेन नहीं कर सका था ये, इसी वजह से हम उसको उसकी एक्सेप्शन भी बोलते हैं। और सेक्स लिंकेज की जो फिर इनिशिएशन है वो यहाँ से हुई थी। द एक्टिव साइट इज इंपॉर्टेंट इन एंजाइम एक्शन बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है, इट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट, इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ reaction, it provides energy for reaction, it changes the shape of enzyme। तो एक्टिव साइट जो होती है ना बेटा, ये इन सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती हैं, फिर इसकी एक्टिव साइट की हम लोग अटैचमेंट और कैटालिटिक साइट के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ पेकिनियन कार्पसल्स इज टू डिटेक्ट, ये हमने स्किन के अंदर पढ़ा था, थोड़े से डेप्थ में होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड, नहीं, चेंजेस इन टेम्परेचर भी नहीं है, स्टिमुलाई ऑफ प्रेशर या शार्प पेन सिग्नल्स, तो बेटे पेन सिग्नल के लिए तो नॉसी हैं, तो प्रेशर के लिए पेकिनियन कार्पसल्स हम लोग मेंशन करते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स स्केलेटल मसल टू बोन, ठीक है, स्केलेटल मसल को बोन के साथ कनेक्ट करना जो है ये किसका काम होता है इसको देखना है। दैट इज बेटे द फंक्शन ऑफ टेंडन। लिगामेंट भी नहीं है, कार्टिलेज भी नहीं है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन लिवर सेल्स बाय, अच्छा जब भी हम लोग ये कोलेस्टेरॉल फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं ज़्यादा लिपिड्स और लीवर सेल्स जो हैं वो इनको बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें इन्वॉल्व होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इस वजह से नहीं लगाते क्योंकि वो बेटे प्रोटीन सिंथेसिस के साथ है, बाकी इसमें फिट बैठते ही नहीं है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है दैट इज द nerve impulse from the contraction of skeletal muscle fiber is carried from sarcolemma to every myofibril of a muscle cell via, किसके थ्रू जाती है, टी ट्यूब्यूल्स, एच जोन, थिन मायोफिलामेंट्स, थिक मायोफिलामेंट्स, अच्छा थिन और थिक तो नहीं है, ए जोन भी नहीं है, बचा क्या, टी ट्यूब्यूल। तो टी ट्यूब्यूल अगर आप गौर करें तो आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड,
अच्छा, यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ability of blood to carry oxygen, ability of hemoglobin to bind with oxygen। तो बीटा ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही इसके साथ एसोसिएटेड है, वही बाइंड करेगी, उसी की वजह से कैरी करेगा। ठीक है, बीटा लगाएंगे। नेक्स्ट है, द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है बेटा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, फिर प्रोटीन बनता है, अल्फा होना चाहिए। ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, जिसमें स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसलेशन होती है और उसके बाद जो है वो आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हो। Next statement, acylglycerols like fats and oils are esters formed by condensation reaction between। तो ये बेटे फैटी एसिड्स और जो आपके पास अल्कोहल है उसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ऑप्शन ए है फैटी एसिड इन वाटर, गलत है। फैटी एसिड इन फॉस्फेट, ये भी गलत है। फैटी एसिड इन ग्लूकोज, ये भी गलत है। फैटी एसिड इन अल्कोहल बिल्कुल सही है, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन। अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा ना अजीब से ही इन्होंने क्वेश्चन डाल दिए, सिंपल एनिमल्स, हायर एनिमल्स, लोएस्ट एनिमल्स, स्मॉलर एनिमल्स। स्मॉलर एनिमल जो हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मतलब हाई साइज के लिहाज से छोटे हो सकते हैं, तो ये तो नहीं लगाएंगे ना। ठीक है, हायर के अंदर ये होता जरूर है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो उसके बिहेवियर का एसोसिएशन होता है। अब लोएस्ट एनिमल और सिंपल के अंदर हम लोगों ने देखना है, जो लोएस्ट एनिमल होता है वो बेटे यूनिसेलुलर के अंदर भी हम लोग पैराजोआ की भी बात करते हैं, लिहाजा ये तो नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको एक्सक्लूड करें, एक्सक्लूडिंग मेथड के तहत सिंपल एनिमल्स बनते हैं जिनके पास सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, दे हैव सिंपल नर्वस सिस्टम, और इस सिंपल नर्वस सिस्टम की वजह से इसमें फिर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज प्रोवाइडेड बाय। प्रोटीन सिंथेसिस का प्लेटफॉर्म हमारे पास बेटे राइबोसोम होता है, और राइबोसोम के साथ हम लोग राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं। इट इज नॉट मैसेंजर आरएनए, ना ट्रांसफर आरएनए, ना ही प्रोटीन इनकोडिंग डीएनए है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन डिजीज डायग्नोसिस द मेन फंक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिनको एमसीए भी हम लोग कहते हैं, इज टू एस्टिमेट व्हाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन, नो। टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस इन क्लिनिकल सैंपल्स, बिल्कुल ठीक है। टू बाइंड द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय पैथोजेंस, नो। टू लेबल एबनॉर्मल सेल्स फॉर इम्यून डिस्ट्रक्शन। तो बीटा जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीबॉडी का कनेक्शन या अटैचमेंट जो है वो जाके एंटीजन के साथ ही होनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पिक द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं टूट सकती, तो हमने मोनोसेक्राइड ढूंढना है। सुक्रोज टूटेगी, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनेगा, पहले भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया, ये तो आंसर नहीं है। लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये भी सवाल आपने ऊपर देखा, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, वो तो टूटेगा ही टूटेगा, आंसर विल बी ग्लूकोज। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है, which type of inhibitor binds to a site other than active site and changes the shape of the active site। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पे अटैच होता है, तो अदर देन एक्टिव साइट तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाली साइट पे होता है, तो ये भी नहीं होगा। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक्टिवेटर जो होता है ना, ये को फैक्टर है, ये तो बेटे आपके पास ब्रिज के तौर पर काम करता है और रिएक्शन को तेज करवाता है, ये तो नहीं होना चाहिए। बचा क्या, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और ये हमने पढ़ा था कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट जो है बेटा अटैच होते हैं, इनको एलोस्टेरिक इंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, जो जो एक्टिव साइट अदर देन एक्टिव साइट को साइड रख रहे होते हैं। आगे चलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर्स इन, किसमें होती है, माइलिनेटेड एक्सॉन, सेल बॉडी, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, डेंड्राइट्स। सेल बॉडी, अनमाइलिनेटेड, डेंड्राइट्स निकल जाएंगे बेटा, क्योंकि इसके लिए जरूरी है माइलिन शीथ हो, और माइलिन शीथ अगर है तो उसमें नोड्स ऑफ रेनवियर होंगे, नोड्स ऑफ रेनवियर हैं तो उसको कंडक्टिंग जोन बोलेंगे, और बेटा सॉल्टेटरी कंडक्शन लगाएंगे, अल्फा।
आगे चलते हैं। थ्रेड लाइक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ क्रोमोसोम दैट इज मेड ऑफ डीएनए इन प्रोटीन इज नॉन एज। अच्छा, अब ये भी बड़ा ना थोड़ा सा एम्बिगुअस स्टेटमेंट इसने दी है कि जब भी थ्रेड लाइक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ क्रोमोसोम हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फर्ज कर लो ये आपके पास एक क्रोमोसोम है और इसकी ये थ्रेड यानी धागे की बात करते हैं, तो ये तो हम लोग क्रोमाटिन पढ़ते हैं, आंसर क्रोमाटिन होना चाहिए, लेकिन खैर क्रोमाटिन उसने नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब क्रोमोसोम आर्म है, न्यूक्लियोसोम है, क्रोमोसोम है और क्रोमाटिड है। अब अगर फर्ज कर लो मैं इसको यहाँ पे क्रोमोसोम कंसीडर करता हूँ जो कि रेप्लिकेटेड फॉर्म के अंदर है, तो उस सूरत के अंदर मैं फर्ज कर लो अगर इसकी बात करूंगा और इसको मैं थ्रेड कंसीडर कर लेता हूँ, तो फिर मेरे पास ज़्यादा बेहतर आंसर क्रोमाटिड होना चाहिए। मैं दोबारा से बता दूं, मेरे नज़दीक इसका आंसर क्रोमाटिन है। क्रोमाटिन चूंकि ऑप्शन नहीं है, तो अगर हम एक होमोलोगस क्रोमोसोम के एक सेगमेंट की बात कर लें तो दैट विल बी लेबल्ड एज द क्रोमाटिड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है, इसको देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल। बाइल की कॉम्पोजिशन में नहीं है। बाइल सॉल्ट हैं, बिल्कुल हैं, बाइल पिगमेंट भी हैं, कोलेस्टेरोल भी है, लाइपेज नहीं है। वजह, मैंने एक बड़ी सिंपल सी लाइन आपको लिखवाई थी दैट बाइल हैज नो एंजाइम। whenever there is no enzyme, तो चाहे लाइपेज हो, एमाइलेज हो, न्यूक्लियस हो, वो नहीं होंगे बेटा। आंसर इज डेल्टा। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, दैट इज विच फैक्टर affects the ionization state of enzymes active site। ionization state of enzymes active site, temperature, enzyme concentration, substrate concentration, pH। अगर आप शॉर्ट देखें तो सारे ही करते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको ढूंढना है कि ज़्यादा कौन करता है, टेम्परेचर और पीएच। इन दोनों में से ज़्यादा कौन करता है? सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी पीएच के लिए, इस वजह से हम लोग पीएच लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की डिस्कशन जो कि 2025 के अंदर टेस्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट अटेम्प्ट किया। आई होप आप लोग जो है वो अपने अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने जाने का सफ़र जो है वो रमा दवा है और इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी। तो ये था बच्चों हमारे पास बायोलॉजी पोर्शन की डिस्कशन।